नमस्कार, राजिंदर अवेयरनेस सेंटर में आपका स्वागत है। नमस्कार। और आज हमारा टॉपिक है ट्रांसलेट ऑप्शन इन MS वर्ड यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किस प्रकार से ट्रांसलेट ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे और एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसलेट करेंगे, उसको हम आज देखेंगे। हालांकि आप में से बहुत लोग गूगल का ट्रांसलेशन जो सर्विस है उसका भी इस्तेमाल कर रहे होंगे, तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। और यदि जो नहीं कर रहे हैं और आवश्यकता पड़ी तो मैं उस पर भी एक वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। परंतु आज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में देख लेते हैं किस प्रकार से ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। अभी आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 ओपन है, क्योंकि मैं 2019 का इस्तेमाल कर रहा हूं, राइट। अभी आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में 2-3 पैराग्राफ है और ये आप टाइप करके भी ला सकते हैं या फिर कॉपी पेस्ट करके ला सकते हैं, जैसे भी स्थिति हो, राइट। तो देखिए, And assisted, the question I get most often from everybody is, ये quote, पैराग्राफ है, blank. Accessible technology is a ये दूसरा technology that's पैराग्राफ been है, designed blank. इस तरह से है, राइट। तो वो कुछ भी टेक्स्ट हो सकता है आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार। जब आप ट्रांसलेट ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे तो वहां पर 2 ऑप्शन आपको मिलेगा। और पहला ऑप्शन होगा कि आप सेलेक्टेड एरिया को यानी कि सेलेक्टेड टेक्स्ट को ही ट्रांसलेट करना चाहते हो या एंटायर डॉक्यूमेंट ट्रांसलेट करना चाहते हो। तो दोनों प्रकार की सुविधाएं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में उपलब्ध है। और इसके लिए आपको जाना पड़ेगा रिव्यू टैब में, राइट। तो रिव्यू टैब में आप ऑल्ट करके फिर राइट एरो करके भी जा सकते हैं या फिर ऑल्ट R प्रेस कर सकते हो। Ribbon tabs tab control expanded. Review tab है selected ना? alt comma अपर रिबन R में click. रिव्यू टैब है, शॉर्टकट कमांड ऑल्ट प्लस R है। इसके बाद फिर आप यहाँ से टैब कीजिए, Review grouping. Proofing grouping. है ना। Spelling आपको episode बिल्कुल grammar बेसिक button बताता हूँ। thesaurus. Word count वर्ड button काउंट ये speech सब आता है, grouping. Read थिसॉरस aloud आता है, accessibility group. Language grouping. Translate collapsed. है ना। Translate. तो लैंग्वेज ग्रुप में पहला ऑप्शन है ट्रांसलेट। अब इस ट्रांसलेट को हम अगर ऑल्ट डाउन एरो करते हैं, Translate selection. Translate the selection with है ना। Microsoft तो Translate पहला and alt ऑप्शन है comma. ट्रांसलेट द सिलेक्शन, क्योंकि ऑल डाउन एरो करने पर एक सब मेन्यू खुल गया। और दूसरा ऑप्शन है Translate document. Create a ट्रांसलेट translated copy of your डॉक्यूमेंट। document with my. मैंने डॉक्यूमेंट में कोई भी पोर्शन सिलेक्ट नहीं किया है। जो डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट है वो इंग्लिश में है, ये आपको पता ही है। और मैं उसको किसी दूसरे भाषा में, यहाँ पर मैं हिंदी में ट्रांसलेट करना चाहूँगा। तो मैं एंटायर जो डॉक्यूमेंट है उसको ट्रांसलेट करने के लिए, Translate document. Create a है ना, ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट उस ऑप्शन को लेता हूँ, सेकंड ऑप्शन, उसमें एंटर कर देता हूँ। document document selection document tab control document tab select. होगा क्या, आप किसी भी ऑप्शन का इस्तेमाल करें, आप के सामने जो है राइट साइड में एक टास्क पेन खुल जाएगा। क्लियर? सिलेक्टेड ऑप्शन के अकॉर्डिंग। अब देखते हैं, क्योंकि मैंने अभी यहाँ पर एंटायर डॉक्यूमेंट के लिए ऑप्शन सिलेक्ट किया था, तो डॉक्यूमेंट ऑप्शन जो दिया गया था इसमें टैप करते हैं। अभी मेरा कर्सर टास्क पेन में आ गया है, राइट साइड में जो है document property page. Create a translated copy. Auto-detect auto-detect Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Assamese Azerbaijan. ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है फ्रॉम का है, ऑटो डिटेक्ट यहाँ पर दे रहा है फ्रॉम। तो वैसे तो देखो यहाँ पर आप नहीं भी सिलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि ऑटोमेटिकली उस लैंग्वेज को डिटेक्ट कर लेता है, राइट। आप चाहो तो यहाँ इंग्लिश सिलेक्ट कर लो, क्योंकि आपका जो डॉक्यूमेंट में भी टेक्स्ट लिखा हुआ है वो इंग्लिश में है, तो यहाँ इंग्लिश आप सिलेक्ट कर सकते हो। अगर नहीं भी करते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ऑटोमेटिकली वो डिटेक्ट कर लेता है। अगर कहीं प्रॉब्लम आए तो डेफिनेटली यहाँ पर फ्रॉम में आप सिलेक्ट कर लेना इंग्लिश। क्लियर? मैं नहीं कर रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि बिना सिलेक्ट करे भी
ट्रांसलेट हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो फ्रॉम में मैं कुछ भी सिलेक्ट नहीं कर रहा हूँ, ऑटो डिटेक्टेड है। आप चाहो तो कर लो, टैप करते हैं। Hindi, Afrikaans, Albanian, Amharic, Arabic, Armenian, Assamese, अब देखिए Azerbaijani. सेकंड जो एडिट बॉक्स आ रहा है उसमें भी कई लैंग्वेज ये ले रहा है। तो यहाँ पर हिंदी और इस तरह के लैंग्वेज बोल रहा है। पहले हिंदी बोल रहा है क्योंकि मैंने हिंदी लिया था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे तो डाउन एरो से, राइट, Blank. Blank. Icelandic. है ना, बहुत सारा Blank. Indonesian. दिखा रहा है किस Blank. लैंग्वेज में Inuktitut आपको hyphen minus selected ट्रांसलेट करना service. है। तो मैंने कहा हिंदी में, तो मैं डाउन एरो भी कर सकता हूँ या हिंदी लिख दूँ HINDI. राइट, केवल हिंदी लिख दीजिए, या कोई दूसरा लैंग्वेज में चेंज करना जो भी यहाँ पर अवेलेबल है उस लैंग्वेज को आप लिख दीजिए। क्लियर? या फिर डाउन एरो से सेलेक्ट कर लीजिए और एंटर कर लीजिए। एक बात मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर बता दूं, कई बार प्रॉब्लम हो सकती है। जब आप हिंदी लिखते हो, जैसा मैंने लिखा HINDI, या कोई भी आप लैंग्वेज का नाम लिखते हो, वो लिस्ट में आ जाएगा। तो एक बार वहां पर आप डाउन एरो कीजिए, ठीक है, और उसके बाद एंटर कीजिए ताकि लिस्ट में वो लैंग्वेज सेलेक्ट हो जाए। कई बार ऐसा होता है कि वो एडिट बॉक्स में ही कर्सर होता है और एंटर करने पर जिस लैंग्वेज को आपने लिखा है वो लैंग्वेज सेलेक्ट ना हो। क्लियर? ये थोड़ा बहुत कई बार प्रॉब्लम देखने को आता है, लेकिन कई बार नहीं भी हो सकता है। तो आप इस यहाँ पर थोड़ा सा केयरफुली ध्यान रखिएगा, राइट। और यदि आप डाउन एरो से करते हुए जा रहे हो, लिख रहे नहीं हो, तो ऐसे केस में तो आपको एंटर करना ही करना है, राइट। तो दोनों केस में आप डाउन एरो करके एंटर करते तो अच्छी बात है, ठीक है। तो जैसा भी होगा आप देख लीजिएगा। ये अब टैप करते हैं Checkbox not checked. तो यहाँ पर एक चेक बॉक्स नॉट चेक आ रहा है, तो देख लेते हैं क्या है नॉट। अब टैप करते हैं एक बार। Always translate to this language. ऑलवेज ट्रांसलेट टू दिस लैंग्वेज, उसी का वो चेक बॉक्स था। यदि आप इसको चेक करते हो तो ऐसे में आपको बार बार हिंदी, क्योंकि यहाँ पर मैंने हिंदी 2 जो है उसमें हिंदी सिलेक्ट किया है, सेकंड वाला जो कॉम्बो बॉक्स था उसमें हिंदी सिलेक्ट किया है, तो वो बार बार आपको सिलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे आप ट्रांसलेट बटन में एंटर करोगे तो ऐसे उस समय जो भी डिटेक्टेड लैंग्वेज है, जो भी आपका आपने जिसमें भी टाइप किया हुआ है, जो भी आपका टेक्स्ट है, वो जिस भी लैंग्वेज में है वो हिंदी में जो है ट्रांसलेट हो जाएगा। क्लियर? लेकिन इस समय मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं, मैं चेक बॉक्स को चेक नहीं कर रहा हूं। तो चेक बॉक्स को चेक नहीं करने से क्या होगा कि मुझे बार बार 2 में हिंदी लेना पड़ेगा या दूसरे लैंग्वेज लेना पड़ेगा जिसमें मुझे ट्रांसलेट करना है। टैब Translate button. ट्रांसलेट बटन, उसमें एंटर करता हूं। Compatibility देखिए, mode band mark ये bricket hyphen minus word. ट्रांसलेट भी हो गया है और न्यू डॉक्यूमेंट में आया है ट्रांसलेट होकर, ये भी एक अच्छी बात है। और पूरा पैराग्राफ बना हुआ है, देखने वाले यहाँ पर देख सकते हैं। सवाल में हर किसी से सबसे अधिक देखिए। बार मिलता है कॉमा। तो आप देख सकते हो काफी हद तक बहुत मतलब एक अच्छी ट्रांसलेशन की यहाँ व्यवस्था की गई है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, और आप एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में आप आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हो। अभी हिंदी से आपको किसी और लैंग्वेज में करना है तो ये हिंदी में हो चुका है, इसको जो है फिर ट्रांसलेशन ऑप्शन का इस्तेमाल करते हुए आप जो है किसी और लैंग्वेज में भी कर सकते हो, है ना। असमीज में उसमें दिया हुआ है, उर्दू भी दिया हुआ है, इस तरह के बहुत सारे रीजनल लैंग्वेजेस हैं, आप उसका इस्तेमाल इजीली कर सकते हो। देखिए दोबारा फिर मैं अपने मेन डॉक्यूमेंट में आ चुका हूं जिसमें इंग्लिश में टेक्स्ट है, राइट। अभी तक हमने क्या देखा कि एंटायर डॉक्यूमेंट को ट्रांसलेट किया हिंदी में। अब ऐसा भी हो सकता है कि मुझे एंटायर डॉक्यूमेंट को ट्रांसलेट ना करके कुछ लाइन या कुछ पैराग्राफ ही ट्रांसलेट करने की आवश्यकता हो, है ना। तो देख लेते हैं इसको कैसे करते हैं। तो अगर आपको कुछ लाइन या पैराग्राफ ट्रांसलेट करना है तो आप उतना पोर्शन सेलेक्ट कर लीजिए। जैसा मैं सेकंड वाला पैराग्राफ ले लेता हूं। Blank. Accessible technology is a technology. तो इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, इस पैराग्राफ को, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो से। आपको पता ही है ये कमांड। तो चलते हैं ट्रांसलेट ऑप्शन में,
जो कि रिव्यू टैब में है। तो ऑल्ट आर, Ribbon tabs tab control expanded. Review tabs. है ना, रिव्यू टैब आया, और शॉर्टकट अगर आपको यूज करना है तो एल। Translate selection. Translate the selection with Microsoft. तो जैसे आप ऑल्ट प्लस आर और उसके बाद एल प्रेस करोगे तो आप ट्रांसलेट ऑप्शन में आ जाएगा और आपके सामने वही दो ऑप्शन खुल जाएंगे। तो पहला जो ऑप्शन है Translate document. Translate selection. Translate है ना, ट्रांसलेट सिलेक्शन, इस ऑप्शन में आप एंटर कर दीजिए। compatibility mode band mode break it hyphen minus word. अब क्या हुआ, जैसे ही आपने एंटर किया तो राइट साइड में टास्क पेन खुल गया, राइट, जैसा कि एंटायर डॉक्यूमेंट वाले पोर्शन में भी खुला था। आप देख लेते हैं टैप करके। Selection property page. English left paren detected band koshuk. English तो left देखिए, paren detected band koshuk. आप इंग्लिश लीजिए या फिर यहाँ ऑटो डिटेक्शन हो जाता है, ये तो मैंने पहले ही बता दिया आपको। तो फ्रॉम में मैं कोई भी लैंग्वेज नहीं ले रहा हूँ, राइट, वो ऑटो डिटेक्टेड है, इंग्लिश। टैप करते हैं, Select text from the document or enter text here to translate edit multi-line actually be able to. तो देखिए यहाँ पर सिलेक्ट टेक्स्ट या एंटर टेक्स्ट करने का भी यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिलता है। यहाँ टाइप करके या पेस्ट द्वारा टेक्स्ट एंटर किया जा सकता है, लेकिन मैं विजुअली इम्पेयर्ड को एक्सेसिबिलिटी के हिसाब से यही कहूँगा कि आप डॉक्यूमेंट में ही सिलेक्ट करें, मतलब ट्रांसलेट ऑप्शन को यूज करने से पहले ही पोर्शन को सिलेक्ट कर लें डॉक्यूमेंट में, राइट। यहाँ आकर आप सिलेक्शन और इस तरह के करने का प्रयास ना करें। अगर कर पाए तो बहुत अच्छी बात है, कर लें, कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी एक्सेसिबिलिटी के हिसाब से मैं ये आपसे मतलब रिकमेंड करना चाहूँगा। टैप करते हैं, Clear text button. क्लियर टेक्स्ट, राइट, फिर टैप करते हैं Swap quote from quote and quote to quote languages button. स्वैप भी कर सकते हैं, मतलब इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश, अगर दो लैंग्वेज बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है तो। टैप करते हैं, English, Afrikaans, Albanian, Amharic, Arabic, यहाँ Armenian, पर यहाँ पर टू वाला जो पोर्शन है वो कॉम्बो बॉक्स आ गया। देखिए थोड़ा सा यहाँ पर मुझे लगा कि एक्सेसिबिलिटी प्रॉब्लम है, और हमारा जो NVDA है, मैं यहाँ पर NVDA यूज कर रहा हूँ, राइट, और NVDA जो है फ्रॉम या टू नहीं पढ़ रहा है ना, तो इसलिए जो है आप इसको ध्यान रखिएगा। अगर मैं एस्केप कर लेता हूँ एक बार, और तो वर्चुअल मोड में आ गया, आप एरो करता हूँ, देखिए टू अब पढ़ा इसने। तो आप इस तरह से जो एक्सेसिबिलिटी प्रॉब्लम आ रही है इसको सॉल्व कर सकते हो, क्लियर, क्योंकि टैप करने से क्या हो रहा है ना, एडिट बॉक्स में जा रहा है, तो एडिट बॉक्स में जा रहा है तो कर्सर एडिट मोड में आ जा रहा है, तो वो जो लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है उसका लेवल वो नहीं पढ़ रहा है। तो एक बार आप एस्केप करके फिर आप एरो करोगे तो लेफ्ट साइड में आ जाएगा, फिर वो पढ़ देगा फ्रॉम है या टू है, अगर आपको कंफ्यूजन है तो। फिर डाउन एरो करता हूँ, combo box expanded English edit. है ना। अब यहाँ पर एक बार स्पेस बार से मैंने डाउन एक बार स्पेस बार कर दिया जिससे कि वो एडिट मोड में आ जाए, और उसके बाद फिर मैं डाउन एरो करना है तो आपकी मर्जी है, नहीं तो फिर आप सीधा लिख सकते हो हिंदी HINDI. है ना, और फिर एक बार डाउन एरो करके Hindi. और एंटर कर दीजिए तो वो हिंदी सिलेक्ट हो जाएगा, क्लियर। जैसे ही आपने एंटर किया उसके बाद टैप कीजिए, सुलभ तकनीक एक ऐसी तकनीक है जिसे बहुत सारे विभिन्न उपयोग तो की यहाँ पर क्या आवश्यकताओं को ध्यान है, में उसका ट्रांसलेशन मिल जाता है, जो भी जिस लैंग्वेज में आपने ट्रांसलेट किया टास्क पेन में ही ट्रांसलेट होकर दिखा देता है, मतलब इंग्लिश में टेक्स्ट भी दिखाता है और जिस लैंग्वेज में ट्रांसलेट हुआ है वो टेक्स्ट, वो उस लैंग्वेज में वो टेक्स्ट भी आ जाता है, क्लियर। तो आपको केवल ट्रांसलेट करके देखना था और यही पढ़ना था तो आपका काम हो गया, है ना। लेकिन आप चाहते हो कि जहां पर वो इंग्लिश टेक्स्ट लिखा है वहां पर हिंदी ट्रांसलेटेड वर्जन आ जाए, तो टैप कीजिए, Was the translation helpful? Rate translate. टैप Rate कर रहा हूं मैं, translation टैप is not किए, useful. Insert button. इंसर्ट बटन है यहाँ पर और इंसर्ट में आप एंटर कर दीजिए, Unavailable.
ठीक है, तो अब देखिए Button rate translation as not useful. अभी आप Button. जैसे आपने इंसर्ट में एंटर किया तो अभी आप क्या हो, टास्क पेन में ही हो। तो आपको पता ही है जो मेन डॉक्यूमेंट एरिया होता है वहां से टास्क पेन में जाने के लिए और वापस आने के लिए जो है F6 और शिफ्ट F6 का इस्तेमाल करते हैं, हमने कई ट्यूटोरियल में देखा है। और तो यहाँ पर आप F6 या फिर शिफ्ट F6 का इस्तेमाल करते हुए आप डॉक्यूमेंट जो एरिया है, मेन एरिया है जहां पर टेक्स्ट था इंग्लिश का, वहां पहुंच जाइए। और अब देखिए क्या सेकंड पैराग्राफ हिंदी में आ गया है, इंसर्ट हो गया है, रिप्लेस हो गया है। And the question I get low. द क्वेश्चन आई गेट जो ये पैराग्राफ था शुरुआत वाला, ये फर्स्ट पैराग्राफ था, है ना। और अब आते हैं कंट्रोल डाउन एरो से, Blank. Sulog.nik kasi .nik है जिसे बहुत सारे विभिन्न उपयोगकर्ताओं यहाँ की पे आवश्यकताओं जो को है इंसर्ट हो गया यानी कि रिप्लेस हो गया, राइट। यहाँ पर पहले इंग्लिश में था सेकंड पैराग्राफ भी, अब वो उस जगह पर अब हिंदी में उसका ट्रांसलेटेड वर्जन आ गया है। तो आप अगर सिलेक्टेड एरिया को ट्रांसलेट करना चाहते हो तो आप ऐसे में फ्रॉम और टू में, मतलब किससे किस में करना है, जब लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेते हो तो टास्क पेन में ही जो राइट साइड में खुलता है वहां पर इंग्लिश और हिंदी जो टेक्स्ट है वो आपको मिल जाता है, तो आप वहां पर उसे पढ़ सकते हो और फिर इस प्रकार से आपका काम हो जाता है, राइट। लेकिन अगर आपको रिप्लेस करना है तो आपको टैप करते हुए इंसर्ट बटन में जाइए और उसमें एंटर कर दीजिए, तो मेन डॉक्यूमेंट में वो पोर्शन जो है उस लैंग्वेज से रिप्लेस हो जाएगा जो आपने सिलेक्ट किया था, राइट। तो विजुअली इम्पेयर्ड के लिए मैं तो रिकमेंड करूंगा कि अगर आप इंसर्ट का, अगर आपको नहीं मिल रहा है टास्क पेन में पढ़ने को, या आपका स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर किसी कारणवश नहीं पढ़ रहा है, तो आप इंसर्ट का इस्तेमाल करें और फिर उसके बाद में उसमें एंटर कर दें और आपका मेन डॉक्यूमेंट में जो है वो आपको मिल जाएगा। आप F6 या शिफ्ट F6 का इस्तेमाल करते हुए मेन डॉक्यूमेंट में जा सकते हैं और फिर वहां आप पढ़ लीजिए उसे। और पढ़ने के बाद यदि आपको लगे कि अब जो है मुझे इंग्लिश वर्जन ही चाहिए तो एक बार कंट्रोल जेड करके अंडू कर दीजिए, undo. है ना। क्योंकि ऐसा देखा गया है कई बार कि टास्क पेन में टेक्स्ट तो होता है, देखने वाले देख सकते हैं, लेकिन हमारा स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर कई बार नहीं पढ़ता है, तो ऐसा भी हो सकता है। इसलिए घबराइए मत, उसमें आप इंसर्ट जो बटन है उसका इस्तेमाल कर लीजिए। तो उम्मीद है आपको ये छोटा सा ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। थोड़ा मैं एक्सप्लेन ज़्यादा करता हूँ तो थोड़ा लंबा हो गया होगा, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। और आप अपने फीडबैक देते रहिए। ये भी मैंने इसलिए बनाया क्योंकि एक कमेंट मुझे मिला था कि ट्रांसलेट ऑप्शन के ऊपर बनाइए। वाकई में यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑप्शन है, इसलिए मैंने उनके अनुरोध पर बनाया है। आगे फिर किसी और टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद,